वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं गणित विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कक्षा 10 की गणित में पहले चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित की खोज किसने की, वैदिक गणित की आवश्यकता बच्चों के लिए क्यों महसूस हुई, क्यों वैदिक गणित को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वैदिक गणित के एक सुनहरे इतिहास की। तो देखिए, एंशिएंट सिस्टम ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, सिस्टम ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। वैदिक गणित है वो प्राचीन भारतीय गणित है। वैदिक जो गणित है वो प्राचीन भारतीय गणित है। इट कम्स फ्रॉम अथर्ववेदा। इट कम्स, या आती है, कहां से आती है? फ्रॉम अथर्ववेदा। वैदिक गणित की जो उत्पत्ति है, आती है मतलब जन्म लेती है, यानी उत्पत्ति है, एक ही बात है। तो वैदिक गणित की उत्पत्ति कहां से होती है? अथर्ववेद से होती है। वैदिक मैथ इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स एंड सूत्र। वैदिक गणित है वो क्या है? कलेक्शन है किसका? टेक्निक और सूत्र, यानी सूत्रों का। यानी वैदिक गणित सूत्रों व तकनीकों का क्या है? कलेक्शन है, एक संगठन है जिसमें कई प्रकार की तकनीकें और सूत्रों का समावेश किया गया है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ। इट इज इंट्रोड्यूस्ड, इसका सबसे पहले जो परिचय करवाया था वो किसने करवाया था? एक ग्रेट, महान ऋषि, महान महर्षि हुए हैं जिनका नाम था श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी। उन्होंने क्या किया? हमें वैदिक गणित का सर्वप्रथम परिचय करवाया था। स्वामी भारती कृष्ण जी तीर्थ के बारे में आपको बताऊं, यह श्रृंगेरी मठ में रह करके, इन्होंने श्रृंगेरी मठ में रह करके कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और ईश्वर और इनके जो तपस्या के फलस्वरूप जो मिलन हुआ था, जिसको अपन ये कह सकते हैं, आज के जमाने की बात करें तो अंग्रेजी में इंटरव्यू और हिंदी में बात करें तो साक्षात्कार जो हुआ था, उस साक्षात्कार से ईश्वर से इनको जो भी ज्ञान मिला, उस ज्ञान को इन्होंने सूत्रों के रूप में परिणित किया, जिसको अपन आप वैदिक गणित के नाम से जानते हैं। आगे देखें अपन, तो देखो हमारी 4 वेद हैं। एक तो है यजुर्वेद, एक है अथर्ववेद, एक है ऋग्वेद और एक है सामवेद। टोटल कितने वेद है अपने? 4 वेद हैं। इनमें जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में सभी प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। सभी प्रकार के विज्ञानों के अध्ययन से मतलब यहां है कि जैसे वास्तुकला से संबंधित अध्ययन, यानी जो मकान भवन निर्माण करते हैं तो उसमें वास्तु का अपन ध्यान रखते हैं, तो वास्तुकला से संबंधित वो विज्ञान हो सकती है। खगोलीय संबंधित विज्ञान, खगोलीय संबंधित विज्ञान का मतलब अपना जो स्पेस साइंस है, अंतरिक्ष का जो ज्ञान है वो हो सकता है, या फिर गणितीय विज्ञान हो सकता है, यानी इनमें से कोई सा भी विज्ञान हो सकता है। इन सभी विज्ञानों का जो अध्ययन होता है वो कहां होता है? सभी प्रकार के विज्ञान का अध्ययन होता है किसमें? अथर्ववेद में। स्वामी भारती कृष्ण जी तीर्थ ने अथर्ववेद में निहित जो गणित संबंधी विज्ञान है, जो स्वामी भारती कृष्ण जी तीर्थ है, उन्होंने अथर्ववेद में जो निहित जो विज्ञान है, कौन सा? गणितीय विज्ञान, उसका इन्होंने क्या किया? स्टडी किया, अध्ययन किया और वैदिक गणित की खोज की। तो इनको वैदिक गणित का प्रणेता भी माना जाता है। वैदिक गणित की इन्होंने खोज भी की। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वैदिक गणित के प्रणेता कौन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो स्वामी भारती कृष्ण जी तीर्थ। अब देखिए, इन यूज 1960 में इसका यूज करना स्टार्ट किया, यानी वैदिक गणित 1960 से 1960 से क्या हुआ? अस्तित्व में आई। वैदिक गणित अस्तित्व में कब आई? 1960 से। 16 सूत्र्स एंड प्रिंसिपल्स। वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र और उपसूत्र समावेशित हैं। वैदिक गणित में टोटल कुल 16 सूत्र और उपसूत्र समावेशित हैं। तो ये तो हुआ अपने वैदिक गणित का एक सामान्य परिचय। अब वैदिक गणित से अपने को कई प्रकार के लाभ भी हैं।
गणित भाई लाभ से ही अपने को पता चलेगा कि वैदिक गणित का यूज विद्यार्थी क्यों करते हैं, इससे अपने को क्या क्या लाभ होते हैं। तो अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित से लाभ। प्रॉफिट फ्रॉम वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित से लाभ। तो इसमें सबसे पहले देखिए अपन, सबसे पहला प्रॉफिट, इट इंप्रूव मेंटल कैलकुलेशन। इंप्रूव का मतलब होता है सुधार, यानी वैदिक गणित है वो गणना की मानसिक क्षमता में सुधार करता है, उस मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, यानी मेंटली इंप्रूवमेंट होता है किससे, वैदिक मैथमेटिक्स से। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका प्रॉफिट है वो यही है कि मानसिक और तार्किक जो क्षमता होती है, अपनी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, उसका विकास होता है किससे, वैदिक मैथमेटिक्स से। उसके बाद में बात करें तो कैलकुलेशन स्पीड 10 to 15 टाइम फास्टर। कैलकुलेशन यानी गणना, जो कैलकुलेशन स्पीड है, गणना करने की जो क्या है स्पीड है, वो 10 से 15 गुना तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कैलकुलेशन स्पीड 10 to 15 टाइम्स फास्टर, जो गणना की जो क्षमता है वो 10 से 15 गुना तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे बात करें अपने तो अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स, अवॉइड केयरलेस मिस्टेक, यानी जो वैदिक गणित है वो अवॉइड करता है किसको, केयरलेस मिस्टेक, जो अपन लापरवाही से जो अपन मिस्टेक कर देते हैं उसको यह अवॉइड करता है, यानी वैदिक गणित होने वाली गलतियों को दूर करता है। वैदिक गणित है वो होने वाली गलतियों को दूर करता है। फिर देखिए, वैदिक मैथ इज सिंपलर यट मोर इंटरेस्टिंग देन रेगुलर मैथ। जो वैदिक मैथ है वो क्या है, वैदिक मैथ इज सिंपलर, वैदिक मैथ क्या है, सिंपलर है, यानी इजी है, आसान है, मोर इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा क्या है, रोचक है, देन रेगुलर मैथ, जो अपन सामान्य गणित पढ़ते हैं। यानी वैदिक गणित के अलावा जो अपन गणित पढ़ते हैं, बाकी जो गणित बच गई, उस गणित से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक है कौन, वैदिक मैथमेटिक्स। यानी वैदिक गणित है वो रेगुलर मैथ, यानी जो रेगुलर का मतलब जो रनिंग में अपन पढ़ते हैं रोज, उस रेगुलर मैथ की अपेक्षा ये बहुत ही क्या है, आसान व रोचक है। रेगुलर मैथ की अपेक्षा ये बहुत ही आसान व रोचक है। प्रॉब्लम आर रिड्यूस टू वन लाइन आंसर, प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस इन वन लाइन आंसर। तो देखिए, प्रॉब्लम आर रिड्यूस टू वन लाइन आंसर, यानी वैदिक गणित है वो सवालों को, जो प्रश्न है अपने जो सवाल है, उन सवालों को एक लाइन में उत्तर देने के लिए हमें क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। यानी जो वैदिक गणित है वो सवालों को एक लाइन में सोल्व करने की सुविधा अपने को देता है। इसके अलावा भी कई इसमें प्रॉफिट है, चर्चा जारी रखते हैं अपन। तो देखिए इसका अगला प्रॉफिट, नेक्स्ट प्रॉफिट है, द मेजर फोकस ऑफ वैदिक मैथ इज ऑन द मेंटल कैलकुलेशन। यानी जो वैदिक गणित का मुख्य फोकस होता है वो किस पे होता है, मेंटल कैलकुलेशन पे होता है। मेजर फोकस ऑफ वैदिक मैथ, वैदिक मैथ का जो मेन फोकस है, जो मुख्य ध्यान है, वो किस पर होता है, मेंटल कैलकुलेशन पे होता है। यानी मानसिक जो अपनी गणना है उसके ऊपर इसका मेंटली जो कैलकुलेशन है उस पर इसका फोकस रहता है। अब देखिए, वैदिक मैथ इज नॉट ओनली हेल्पफुल for the kids but also for the students who are preparing for the various competitive exams। क्या कह रहा है, वैदिक मैथ इज नॉट ओनली हेल्पफुल, कि वैदिक गणित केवल सहायतापूर्ण नहीं है फॉर द किड्स, बच्चों के लिए ही, वैदिक गणित केवल बच्चों के लिए ही सहायतापूर्ण नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, सहायतापूर्ण है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि कई प्रकार की विभिन्न, वेरियस यानी विभिन्न, कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी, एग्जाम्स यानी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यानी वैदिक गणित न केवल बच्चों के लिए अपितु उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये थी अपनी वैदिक गणित की सामान्य जानकारी। तो अपने पाठ्यक्रम में इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है, किस किस विषय का, किस किस टॉपिक का, विषय के किस किस टॉपिक का इसमें समावेश है, इसकी चर्चा अपन जारी रखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.